जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न राहु केतु की वजह से खूब स्ट्रांग चल रही है। पिछले वीक में गुरु भी सूर्य भी अच्छे रहे। सूर्य भरणी नक्षत्र में थे पिछले वीक में, लेकिन अब ये कृतिका में आ गए तो आपकी पोजीशन थोड़ी मजबूत हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य में बैठे मंगल स्वग्रही हैं, वर्गोत्तम से निकले, अभी वृषभ नमांश मिथुन कर्क में चलेंगे तो मंगल यहाँ पर। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि शनि की दृष्टि इस बुध के ऊपर है और ये कॉम्बिनेशन थोड़ा फ्रीज हो रहा है, ये सीजिंग है। बुध आपका धन का कारक हो गया, लाभ का कारक हो गया, सूर्य आपका लग्न का, ये दोनों सब फ्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा कंजंक्शन आ रहा है, पैसा आता आता रुक रहा है, एफर्ट्स में थोड़ी कमी आ सकती किसी वजह से। लोगों से मिलना जुलना खूब रहेगा, पब्लिक मीटिंग्स खूब हो रही हैं, मीटिंग्स अच्छी मिल रही हैं, सब हो रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, बड़ी कमाल की बात यह है कि शुक्र मंगल बड़े प्लीजेंट है। यहाँ पे एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर भी बन रहा है बिजनेस को लेकर के। शुक्र गुरु के साथ में स्टेबिलिटी आ रही है। पंचम भाव पे शनि गुरु मिलकर के आपको अच्छी मानसिक सोच दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, अच्छा माइंडसेट दे रहे हैं, जिससे आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आगे प्रोग्रेस के लिए कोशिश कर रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा है। मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो पब्लिक डीलिंग में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। सूर्य आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि मंगल केतु के नक्षत्र में भाग्य में है, तो भाग्य का स्थान तो अच्छा, लेकिन दृष्टि चौथे द्वादश पे, तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे। तो जब चौथे स्थान पे है तो कमर से कंधे के बीच का पोर्शन हो गया, जिसमें दर्द हो जाना, थोड़ा हल्का चनक वनक आ जाना, थोड़ा केयरफुल रहना है। क्योंकि बुध भी दृष्ट है और मंगल भी दृष्ट है, ये कॉम्बिनेशन सेंसिटिव है कमर के दर्द के लिए। हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इन लोगों के लिए, ब्लड प्रेशर हाई के लिए, इन लोगों के लिए मंगल और मंगल बुध का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखने का है। केयरफुल रहें, कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, फाइबर रिच डाइट लें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचें। और मंगल और सूर्य थोड़ा एग्रेसिव भी बना सकते हैं, और खास तौर पे पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें। दूसरा, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है, जो एक्सपेंसेस को एक्टिव बना रहा है। और खास बात यह कि इस वीक में चंद्रमा भी कर्क राशि में आ रहे हैं, तो 19-20 तारीख के बीच में चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, 19 और 20 तारीख में। तो कर्क राशि का चंद्रमा आपके पैसे की निष्कासन बता सकता है। दूसरा, चंद्रमा जो है, मंगल जो है तीसरे स्थान पर दृष्ट है, तो आपके जो लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं उनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। टीचिंग, पीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट के लोग जो हैं उनके उसमें बड़े चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। गुरु अष्टमेश हो गया, शुक्र आपका दशम भाव का लॉर्ड हो गया, बुध आपका सेकंड लॉर्ड हो गया, सूर्य, कुल मिला के प्रोफेशनल चेंज की तरफ ये ग्रहण जा रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन नहीं, आपके प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रहा है। तो जिन लोगों के पिछले दिनों में प्रोफाइल में चेंज नहीं आया और जिनकी दशाएं अभी तक नहीं आई है जन्मपत्री में, अब ये कॉम्बिनेशन अगर जन्मपत्री में दशा अच्छी आ गई होगी तो निश्चित बदलवा देगा, चेंज करा देगा, बेटर मोड में ले जाएगा। अब आपका चार्ट अगर स्ट्रॉन्ग मोड में है तो निश्चित फर्क अच्छा आना है, और अगर थोड़ा सेंसिटिव मोड में है तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन लगातार पूरे वीक चल रहा है। ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन, सूर्य भी आ गए बीच में, तो कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, थोड़ा वायरल इन्फेक्शन, इनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक चीज सबसे बड़ी है कि वीक की शुरुआत हुई, चंद्रमा वृषभ राशि में है, चंद्रमा यहाँ पर है, और चंद्रमा जो है बुध के साथ आ गए हैं। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन धन का भी कारक है, प्रोफेशनल चेंज का भी कारक है, प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज का भी कारक है। कमर से कंधे को थोड़ा सा हिट करता है तो जॉइंट्स के अंदर थोड़ा फर्क आ जाता है। जिनको बैकबोन में स्लिप डिस्क वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम कभी रही है उन लोग विशेष ध्यान रखें, और कमर में जैसे चनक आ जाना, इस तरह की जिनकी टेंडेंसी है वो लोग भी विशेष ध्यान रखें। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ में, शुक्र आपका थर्ड लॉर्ड और 10th लॉर्ड हो गया, फिर भी प्रोफेशनल चेंज की बात आ गई। गुरु अष्टमेश है, ये भी चेंज की बात आई, लेकिन ट्रेवल भी हो सकती है, एसेट क्रिएट भी हो सकता है, एसेट गेन की तरफ भी आप जा सकते हैं। चंद्रमा यहां से शिफ्ट होकर के मिथुन राशि में आ गए 19 तारीख के बाद, 20 को। तो 20 को चंद्रमा यहां आ गए,
19 तारीख को ये चंद्रमा यहाँ आ गए शुक्र के साथ, एक्सचेंज में अभी भी हैं, लेकिन शुक्र के साथ बैठ के इनका कैरेक्टर डिफरेंट हुआ। प्रोफेशनल चेंज अभी भी, लेकिन अब सोच विचार थोड़ा अच्छा कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं किसी चीज को लेकर के। राहु से चंद्रमा देखने की वजह से ग्रहण में आए तो ट्रैवल प्रॉन भी हैं, प्रोफेशनल चेंज की तरफ भी हैं थोड़ा सा, ये चीजें हैं। बाकी प्लेजर ट्रिप हो जाना, घूमने फिरने चले जाना, लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट्स होना, ये चीजें इसमें दिखाई दे रही है। और खासतौर पर जैसे बताता रहता हूँ, शेयर मार्केट या गोल्ड सिल्वर उतार चढ़ाव के काम करने वाले लोग विशेष ध्यान रखें। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 20 ये जो मैंने बताया 20 से 25 मई के बीच में बुध शुक्र ग्रहण में आ रहे हैं, तो सूर्य आपका लग्नेश भी ग्रहण में हुआ और आपका गुरु भी ग्रहण में हुआ। इन दिनों में अगर ट्रैवल हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, एसेट लिक्विडेट होते हैं तो भी बहुत बढ़िया, और अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हेल्थ का ध्यान रखना है। प्रोफेशनल स्ट्रेस आ सकता है, आपके वर्क प्रोफाइल के अंदर वर्कलोड आ सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस तो है ही प्रोफेशन की वजह से, मतलब प्रोफेशनल प्रेशर की वजह से। शुक्र दशमेश हुए, बुध आपके धन के कारक हो गए, चंद्रमा के साथ हैं, पैसे की आवक हो रही है, आप अच्छे उसमें हैं, प्लीजेंट हैं। और जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, बुध शुक्र महिला वर्ग को बताता है, तो उनके साथ अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा गरिमामय रखें, बेहतर होगा। और इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में द्वादश में आ गए, मंगल से दृष्ट हैं, खर्चों का ध्यान रखना है अपने को, ट्रैवल हो सकती है। और लास्ट में सिंह राशि के चंद्रमा जो आ रहे हैं वो राहु केतु के साथ में आपको एक्टिव बना रहे हैं। कुल मिला के चार्ट अच्छे मोड में, लेकिन ग्रहों की जो एक्यूटनेस है, तीखापन जो है, उसका तो अपने को ध्यान रखना ही चाहिए। सेहत का ध्यान रखें, सतर्क रहें और फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।